हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले 700 साल से ये किताब दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये सच्चाई है या फिर किसी की कल्पना है? क्या है इस किताब का रहस्य और क्या है इसके पीछे की कहानी? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं इस किताब के रहस्य के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसी ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, मैं आज आपको जिस खतरनाक किताब के बारे में बता रही हूँ उस किताब का नाम है डेविल्स बाइबल। इसका दूसरा नाम भी है कोडेक्स गिगास। डेविल्स बाइबल के नाम से ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध इसीलिए भी है क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। पिछले 700 सालों से ये एक रहस्य बना हुआ है। जो भी इस किताब को पढ़ता है वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है इस दुनिया के लिए और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है तो पढ़ने के समय वो सारे अक्षर जो कि किताब में लिखे हुए होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। जो भी अक्षर हवा में उड़ने लगते हैं उन सारे अक्षरों में से आग और शोला निकलने लगता है। आपको लगता होगा कि ये एक कल्पना है या फिर एक कहानी है। जी नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है और अभी के समय में भी वो किताब चेकोस्लोवाकिया के एक लाइब्रेरी में रखी हुई है और सही सलामत है, लेकिन उसे पढ़ने की हिमाकत कोई नहीं करता क्योंकि अभी के समय में सबको उस किताब के खतरनाक होने के बारे में पता है। लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए इस बारे में जानते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं कि ये किताब शैतान ने लिखी है और एक रात में लिखी हुई है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि एक रात में इतनी बड़ी किताब लिखना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ये किताब है ही इतनी बड़ी। इस किताब के जो पन्ने हैं वो कागज़ के नहीं हैं, वो गधे की चमड़ी से बने हुए पन्ने हैं और गधे की चमड़ी से बने हुए ये पन्ने तकरीबन 310 पन्ने हैं। उस किताब में लगभग गधे की चमड़ी से बने हुए पन्ने 310 है और 160 गधों की चमड़ी से बने हुए हैं वो पन्ने। आप सोचिए कितना ज़्यादा वजन होगा। तकरीबन 85 किलो वजन है इस किताब का और लंबाई 36 इंच की है, चौड़ाई 20 इंच, थिकनेस है 8 इंच। तो आप सोचिए कितनी बड़ी किताब है और उसमें कितने सारे अक्षर होंगे, कितने सारे लाइंस होंगे। तो इतनी बड़ी किताब को आखिर एक रात में कोई कैसे लिख सकता है? बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं अगर इतनी बड़ी किताब को कोई एक आदमी लिखने को बैठे तो उसे तकरीबन 20 से 25 साल लग जाएंगे, लेकिन एक रात में ये कैसे संभव है? इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चेकोस्लोवाकिया में 13वीं सेंचुरी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिसके वजह से मठ बदनाम होने लगा। यानी सन्यासियों को जिस काम को नहीं करना चाहिए वो काम सारे उन सन्यासियों ने किया और जिसके वजह से मठ बहुत ज़्यादा बदनाम होने लगा। लोग उनकी कंप्लेन राजा को जाकर करते हैं। तो राजा जब जांच कराने की कोशिश करते हैं तो जांच में ये पता चलता है कि सच में सन्यासी ने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से लोग गुस्से में हैं और मठ की बदनामी हो रही है। तो सन्यासी को बुलाया जाता है राजा के दरबार में और राजा के दरबार में जाने के बाद राजा उन्हें मौत की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन मौत की सज़ा के बारे में सुनने के बाद सन्यासी राजा को ये निवेदन करते हैं कि राजन, आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं एक ऐसा किताब आपको लिख के दूंगा जिससे कि समाज की भलाई होगी और हर कोई इससे उपकार पा सकेगा। तो राजा ये बात सुनकर सन्यासी को कहते हैं, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन एक रात का समय दिया जाएगा। आज की रात तुम्हें वो किताब लिखनी है, कल सुबह मैं वो किताब देखूंगा और तभी तुम्हें मौत की सज़ा से मुक्ति मिल पाएगी। और अगर एक रात में तुम नहीं लिख पाए तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी और सूली पे तुम्हें लटका दिया जाएगा।
इस बात को सुनकर सन्यासी अपने घर पर आते हैं, यानी अपने आश्रम में आते हैं, और वो रात में अपनी किताब लिखना शुरू करते हैं। जब वो अपनी किताब लिख रहे होते हैं तो आधी रात तक जितनी भी किताब लिखी गई होती है, सन्यासी थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो मौत निश्चित है, अब मैं नहीं लिख सकूँगा, तो मेरा क्या होगा। फिर वो एक मंत्र पढ़ते हैं, एक पूजा करते हैं, जो कि एक विशेष पूजा होती है। उस पूजा में सन्यासी ने शैतान को बुलाया और पूजा में खुश होकर शैतान भी आया। तो शैतान ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए। सन्यासी ने कहा कि तुम मेरी ये किताब लिख दो, आज की रात ये पूरी की पूरी ख़त्म होनी चाहिए और इसके बदले मैं तुम्हें अपनी आत्मा को सौंप दूंगा। तो शैतान ने ऐसा ही किया। उसने रात में ही पूरी की पूरी किताब लिख डाली और जिस हैंडराइटिंग में सन्यासी ने लिखी हुई थी, शुरू की थी ये किताब, उसी हैंडराइटिंग में वो किताब बाद में लिखी गई जिसे कि शैतान ने लिखी, और सुबह होते होते वो पूरी की पूरी किताब ख़त्म भी हो गई। ये बात सन्यासी ने भी देखी। तो सन्यासी ने जैसे कहा था कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंप दूंगा, तो शैतान ने जब वो किताब पूरी की पूरी लिख दी, सन्यासी की आत्मा उसने छीन ली, जिसकी वजह से सन्यासी की मृत्यु हो गई। फिर जब सुबह हो गई तो उस किताब को लेने के लिए राजा के कुछ सैनिक आते हैं आश्रम को, और जब देखते हैं कि किताब लिखी हुई है तब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तब कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सब पागल हो जाता है। और इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है सालों साल। जो भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो अक्सर हवा में तैरने लगते हैं, आग निकलती है और उसे पढ़ते ही लोग पागल हो जाते हैं, किसी किसी की तो मृत्यु भी हो जाती है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो उन्होंने कुछ जांच कराई। जांच में ये सामने आया कि सच में ये किताब जो भी पढ़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो पागल हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी अजीब सी दुर्घटनाएं घटती है जो कि इस दुनिया में कहीं भी नहीं घटी। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने इस किताब को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना और उसे नाम दिया डेविल्स बाइबल। लेकिन अभी तक एक रहस्य है जो कि बहुत बड़ा है। क्यों सन्यासी ने इस किताब को लिखना शुरू किया, उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। ऐसा क्या मकसद था सन्यासी का? क्या वो सच में समाज की भलाई करना चाहता था, या फिर शैतान को बुलाकर ऐसा कुछ लिखना चाहता था जिससे कि सन्यासी समाज से बदला ले सके? इस किताब को खोलते ही पहले पन्ने में शैतान की तस्वीर देखने को मिलती है। अब तक जितनी भी बात सामने आई है, सभी इस किताब को बहुत ज़्यादा अपशगुन मानते हैं, क्योंकि जब से ये किताब लिखी गई है उसके बाद से जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ। तो सन्यासी ने आखिर ये किताब लिखनी शुरू ही क्यों की थी? क्योंकि शैतान आया आधी रात को और आधी किताब से उसने लिखना शुरू किया, लेकिन पहले शुरू किया सन्यासी ने। तो सन्यासी ने ही कुछ ऐसा लिखा होगा जिसके वजह से ये किताब पूरी की पूरी आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, और शुरुआत में ही ऐसा कुछ हो जाता है जिसके वजह से लोग पागल हो जाते हैं। कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक ये किताब चेकोस्लोवाकिया के एक लाइब्रेरी में मौजूद है और सही सलामत है, और उसे पढ़ने की कोशिश कोई भी नहीं करता, क्योंकि पहले से ये चली आ रही है कि ये किताब बहुत ज़्यादा मनहूस है और जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करेगा वो या तो मारा जाएगा या फिर पागल हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ होगा जिससे कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। चेकोस्लोवाकिया की जिस लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई है, देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक वहां पर जाते भी हैं और इस किताब को दूर से देखते भी हैं। उन सभी को ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये शैतान की किताब दिखती कैसे है। बाहर से लोग देखते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन उसके पास जाकर उसे पढ़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने डेविल्स बाइबल के बारे में जाना, जिसका दूसरा नाम है कोडेक्स कीकास। इसके पीछे की कहानी के बारे में और क्यों ये किताब इतनी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसके बारे में भी आपको पता चला। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।